हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज अफजाल अंसारी और महाकुंभ को लेकर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि 13 जनवरी जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, 15 को या 14 को वहाँ सबसे पहला शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान करवा दिया था योगी जी ने। शाही स्नान यानी राजाओं की तरह से स्नान, जैसे हाथी घोड़ा पर चढ़ करके वहाँ के साधु स्नान करते हैं। वहाँ तमाम अखाड़ों का कॉन्सेप्ट है। अखाड़ों का कॉन्सेप्ट आपको पता ही आदि शंकराचार्य के समय में आया था, लेकिन शाही स्नान का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में 1801 में पेशवाओं ने दिया था, जो मराठा में महाराष्ट्र में राज काज चलाते थे। तो उन पेशवाओं ने ये शाही स्नान की परंपरा शुरू की थी, लेकिन योगी जी ने इसे अमृत स्नान कर दिया था। तो अफजाल अंसारी साहब महाकुंभ को लेकर पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तथा उनकी राज्यसभा सांसद जया बच्चन सहित कई लोगों ने अभद्र टिप्पणी किया है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो राजनीति में चलती हैं, उसको स्वीकारा जाएगा, जैसे मौत को लेकर के आंकड़ा, या मोदी सरकार के ऊपर प्रहार कि भाई वो इतने लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने कर लिया है। लेकिन किसी की आस्था, किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने पर तो जाहिर है कि ये मुकदमा दर्ज होगा, और इसमें समाज में वैमनस्यता फैलाने का मुकदमा दर्ज होगा। जो पहले 153A विभिन्न संप्रदायों के बीच जो है वो नफरत फैलाने का काम ये CRPC की धारा 153A के तहत दर्ज होता था, वही अब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय न्याय संहिता BNS, इन दो के तहत दर्ज होता है। तो कहा जा रहा है कि BNS की धारा 299 और 353 दो के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो गया है। ये दोनों नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, यानी इनमें जमानत नहीं होती। विभिन्न संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो कहा जा रहा है गाजीपुर में जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर थे, एक माफिया थे, कई बार वहाँ के विधायक भी रह चुके थे, वहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। मऊ क्षेत्र में उनका बहुत ज़बरदस्त आतंक था। ये मऊ से सटा हुआ जिला है गाजीपुर, उससे रिलेटेड है। तो गाजीपुर में सादियाबाद थाना क्षेत्र में रविदास जयंती के अवसर पर बोलते हुए 13 जनवरी को अफजाल अंसारी ने कह दिया था कि भाई ऐसा है कि महाकुंभ में मान्यता ये है कि जो लोग एक बार डुबकी लगा लेंगे वो सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। तब तो नरक एकदम खाली हो जाएगा और स्वर्ग में जगह बचेगी ही नहीं। दूसरे शब्दों में उन्होंने मजाक उड़ाया था एक प्रकार से हिंदू आस्था के। इसी पे कुछ भाजपा नेताओं ने कहा कि भाई और लोग टिप्पणी करते हैं तो करते हैं, लेकिन अफजाल अंसारी का ना संप्रदाय है हिंदू, ना ये है, वो किसके इशारे पर ये सब कह रहे हैं। खैर जो भी है, वो तो राजनीति की बातें हो गई। लेकिन अफजाल अंसारी इसके पहले भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। भाई माघ मेला में केवल गांजा ही चलता है, लोग पी के मस्त रहते हैं, और अगर एक दो मालगाड़ी भर करके गांजा भिजवाया जाए तो भिजवा दिया जाए तो वो अभी ख़त्म हो जाएगा, ये बात भी कह चुके हैं। मैंने समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे अखिलेश यादव जी खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया हों, या राज्यसभा की सांसद जया बच्चन हों, या लोकसभा के मेंबरान अफजाल अंसारी हों, ये सभी के सभी लोग जो है महाकुंभ मेले को लेकर के उल्टा पलटा बयान देते रहते हैं। तो कुछ बयान तो बातचीत मैंने राजनीति में चलता है, आलोचना के रूप में स्वीकार्य कर लिया जाता है, लेकिन कुछ बयान आस्था को चोट पहुंचाने वाले होते हैं। इसी में ये बयान भी आएगा कि भाई नरक में तो जगह खाली हो जाएगा और स्वर्ग में जगह बचेगा ही नहीं, अगर सभी लोग स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाएंगे। तो अफजाल अंसारी की यह टिप्पणी जो है वो बिल्कुल ही ना गैर जरूरी था। और भाई उनसे किसी ने 72 हुरों पर सवाल तो किया नहीं था कि वो इस तरह का अभद्र टिप्पणी करें। तो ये राज राजा जो कि गाजीपुर के SP हैं, उनके अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक्चुअली देव प्रकाश सिंह, जो कि जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ से गाजीपुर से
वो भूतपुर गांव के रहने वाले हैं और भूतपुर गांव के बिरनो थाना क्षेत्र उनका है, बिरनो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और भूतपुर गांव का नाम है उनके, उन्होंने ही ये मुकदमा लिखाया है। एक्चुअली शादियाबाद थाना क्षेत्र में ये बयान 13 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर अफजाल अंसारी ने दिया था, जिसको कि देव प्रकाश सिंह एंड कंपनी ने गलत मानते हुए सोशल मीडिया पर देखकर एफआईआर करा दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। जाहिर है कि वर्तमान सरकार इस तरह के किसी भी होलीगैनिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगी और ख़ास करके एक संप्रदाय विशेष के विरुद्ध तो वो बहुत सख्ती दिखाती है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। इसके पहले वोट बैंक की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव एंड कंपनी के ऊपर यह आरोप है कि वो जानबूझ करके यह शरारतपूर्ण कार्य करते हैं ताकि उनका वोट बैंक पक्का हो सके। खैर जो भी हो, वो तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अफजाल अंसारी ने कुंभ मेला को लेकर के जो टिप्पणी की है उससे हिंदू भावना आहत हुई है और इसीलिए उनके खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना है आगे क्या होता है, जो होगा आपसे शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।